सभी दोस्तों को सादर प्रणाम। वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कि यदि आपके बच्चे को पथरी की शिकायत है, किडनी में पथरी है, तो क्या उसके लक्षण हो सकते हैं, कैसे आप बच्चे को देखकर पहचानेंगे कि उसकी किडनी में पथरी हो सकती है और क्या हमें उसका उपचार करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बात तो ये है कि बच्चों में जो पथरी की शिकायत होती है वो बहुत ही कम होती है। केवल 10% ही ऐसे बच्चे होंगे जिनमें पथरी की शिकायत देखने को मिलती है, मतलब ये कॉमन नहीं है। लेकिन यदि बच्चे में पथरी की शिकायत है तो फिर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और उसका इलाज जरूर कराना चाहिए। तो कैसे हम जानेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे कि बच्चे को पथरी है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि आपका बच्चा बार बार पेट में दर्द की शिकायत बताएगा। पेट में दर्द के साथ साथ उसको टॉयलेट करते समय, यूरिन करते समय जलन होती है, बच्चे को जलन की शिकायत होती है। बच्चे की सूसू करते समय बच्चे को कभी कभी ब्लड भी आ सकता है। इसके अलावा बच्चे को उल्टी की शिकायत होती है, वो उसको जब दर्द होता है उस समय उसको वॉमिटिंग आती है, उसको हेडेक हो सकता है बच्चे को। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं बच्चे में आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसे हम, अगर ये सब लक्षण हैं तो हम सोच सकते हैं कि बच्चे को पथरी की शिकायत हो सकती है। अब दोस्तों क्या कारण हो सकते हैं कि बच्चों की पथरी बनने के? तो सबसे जो प्रमुख कारण हो सकता है कि यदि बच्चे की यूरिन में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, कैल्शियम बनाने वाले सब्सटेंस ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके कारण बच्चे को पथरी की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा यदि बच्चे को यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होता है, उसके कारण भी पथरी बन सकती है। और यदि इसके अलावा बच्चे को कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है या कहीं कोई किडनी में कोई एनाटॉमिकली प्रॉब्लम है, उसकी संरचना में कोई दिक्कत आई है जिसके कारण की यूरिन रुक रही है बार बार, उसके कारण भी बच्चे को पथरी की शिकायत हो सकती है। तो कई सारे कारण होते हैं जो पथरी की शिकायत के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों की पथरी को आखिर हमें क्या उपचार करना चाहिए या कैसे हम उसको रोक सकते हैं। यदि मान लीजिए आपने एक बार बच्चे का ट्रीटमेंट करा लिया, दोबारा से उसको पथरी बन गई, तो कैसे इस प्रिवेंशन उसका हम कर सकते हैं कि बार बार पथरी होने से हम रोक सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देनी है दोस्तों कि आपको बच्चे को पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाना है। कम से कम इतना पानी आप पिलाएं कि 1.5 से 2 लीटर उसको यूरिन बने, और ज्यादा से ज्यादा पानी आप बार बार पिलाते रहें। बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। सिट्रिक वाले जो फ्रूट होते हैं वो आप बच्चे को देते रहें, जैसे नींबू, आप बच्चे को नींबू का रस पिलाएं, बच्चे को आप बच्चे को नारियल पानी दें। तो ये भी ध्यान रखें क्योंकि साइट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं उनको जब वो बॉडी में जाते हैं तो वो पथरी बनने की जो चांसेस होते हैं उसको शरीर के अंदर से कम करते हैं। जब भी बच्चे को पथरी हो तो हमें वहां पर ध्यान रखना है कि ज्यादा पित्तवर्धक, खट्टी चीजें, नमकीन चीजें, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। ये एनिमल डाइट जो होती है, नॉनवेज, ये सब अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर प्यूरिन ज्यादा मात्रा में होता है, तो वो भी हमें कम देना होता है। ज्यादा नमक वाली चीजें बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, जो सॉल्टी चीजें हैं वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों यदि आपका बच्चा बड़ा है तो कपालभाति प्राणायाम आप बच्चे को कराइए। कपालभाति प्राणायाम करने से भी ये जो पथरी की शिकायत होती है ये खत्म होती है और बार बार पथरी नहीं बनती। इसके अलावा दोस्तों पत्थर चटा का नाम आप सभी ने सुना होगा। पत्थर चटा एक ये प्लांट होता है, औषधि होती है, जो हर घर में लगभग उपलब्ध होता है, जगह जगह मिलता है। तो इसका एक पत्ता सिर्फ, अगर यदि आपका बच्चा है तो आप एक पत्ता जो है इसको रोज उसको अच्छे से बच्चे को धोकर, उस पत्थर को, उस पत्ते को अच्छे से धोकर उसको बच्चे को आप चबा चबा कर खाने के लिए बोलिए और ऊपर से पानी पिला दीजिए। तो ये आप और यदि बच्चे को देते हैं उससे भी बच्चे की पथरी की शिकायत जो होती है वो कम होती है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि ये जो हथेली होती है, इस हथेली का जो बीच का हिस्सा होता है, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको दबाने से जो होता है वो भी किडनी से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं वो कम होती हैं। इसके अलावा इसी तरह से ये जो आपकी लिटिल फिंगर है, छोटी उंगली होती है, इसके पॉइंट को यहाँ पर ऐसे दबाने से भी इस तरह की जो पथरी की शिकायत या किडनी से संबंधित शिकायत होती है बच्चों को, वो शिकायतें कम होती है। तो जब भी आपका बच्चा फ्री है आप उसको याद दिलाते रहिए, बोलते रहिए कि बेटा इसको बैठ के दबाते रहो, तो वो बच्चा दबाएगा, उससे उसको बहुत फायदा होगा। और इसके अलावा दोस्तों गोखरू का नाम आपने सभी सुना होगा। ये आयुर्वेद की एक औषधि है जिसे हम गोक्षुर या गोखरू कहते हैं। इसका यदि आप काढ़ा बच्चे को पिलाते हैं तो उससे भी बच्चों की जो पथरी की शिकायत होती है वो कम होती है। वैसे तो दोस्तों जनरली मैं ध्यान रखता हूं कि बच्चों को मैं ये काढ़े वाली जितनी भी प्रिपरेशन होता है मैं अवॉइड करता हूं, क्योंकि बच्चों के लिए हम ऐसी ही औषधियां देते हैं जो इजीली पैलेटेबल हो, बच्चा आसानी से पी ले, आसानी से खा ले। इसलिए मेरे क्लिनिक पर जितने भी पेशेंट्स आते हैं या जो बच्चे मुझे दिखाते हैं, मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि कड़वी दवाइयाँ
या काढ़े वाली दवाइयाँ मैं बच्चों को अवॉइड ही करता हूँ। ऐसी औषधि देता हूँ जो बच्चे आसानी से खा लेते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि सर्जरी से आप उस पथरी को निकाल तो सकते हैं, लेकिन दोबारा पथरी बनने की जो टेंडेंसी होती है इसको आप खत्म नहीं कर सकते। इसलिए सर्जरी इसका विकल्प नहीं है। आयुर्वेद की जो औषधियां हैं वो इसका विकल्प है। आयुर्वेद की औषधियों से पथरी आसानी से धीरे धीरे गलकर निकल जाती है, और जो दोबारा बनने की टेंडेंसी होती है वो भी आयुर्वेद की दवाइयां लेते रहने से वो चीज भी नहीं होती है। इसलिए ये जो मैंने उपचार आपको बताए हैं, घरेलू उपाय बताए हैं, इनको तो आप करिए ही, साथ में अपने नजदीकी आयुर्वेदिक शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञों को दिखाकर इस पथरी का इलाज कराइए और उस पथरी से बच्चे को हमेशा के लिए उस प्रॉब्लम को ठीक करिए। जय आयुर्वेद।